वेलकम बैक। आई होप कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा क्लासेस करने में और आप एंजॉय कर रहे होंगे अपनी स्टडीज को और रेगुलरली स्टडीज कर रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था, हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। उसमें हमने ये पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है वो हमारे फ्रेंड भी है और दुश्मन भी है। दुश्मन इसलिए कि बहुत सारी डिजीज कॉज करते हैं और फ्रेंड इसलिए है क्योंकि बीमारियों को मारने के लिए उन्हीं का यूज किया जाता है, यानी वैक्सीन, एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही बनती है। अब आगे चलते हैं और अब हम फर्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये टॉपिक भी आज के टाइम पे बहुत रेलेवेंट है कि देखो सारी चीजें बंद है, हम जॉब पे नहीं जा रहे, हम स्कूल नहीं जा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे, बट हम खाना तो खा रहे हैं। वी आर ईटिंग द फूड, तो फूड तो कंपलसरी है, चाहे हम नौकरी पे जाए ना जाए, घर पे रहे सोए कुछ भी करें, बट क्रॉप और फूड हमें जरूरी है। तो इसी में हम ये कैसे पढ़ेंगे कि क्रॉप को मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि हमारे देश में तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वी हैव ह्यूज पॉपुलेशन, तो हर किसी को तो खाने की जरूरत है, यानी हमारे देश में क्रॉप का प्रोडक्शन तो बहुत ह्यूज है। अब ह्यूज है तो उसको मैनेज करने के लिए भी बहुत ज्यादा सिंसियरिटी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्रॉप क्या होता है। तो हमें जैसे कि पता है कि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, वो ये एक इंडिपेंडेंट है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं, और एवरीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। सो क्रॉप इज प्रोडक्शन और ग्रोइंग ऑफ सर्टेन प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल, यानी किसी बड़े एरिया में एक ही प्रकार के प्लांट को ग्रो करना क्रॉप कहलाता है। जैसे कि आप गांव वगैरह में जाते होंगे या लैंडस्केप एरियाज में जाते होंगे तो आप बहुत सारे वहां पे क्रॉप देखते होंगे। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, वीट है, मेज है, पैडी है, ठीक है, तो ये सब क्या है, क्रॉप के एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हम कहीं क्रॉप ग्रो करना चाहते हैं तो कौन कौन सी कंडीशंस है जो कि नेसेसरी है क्रॉप को ग्रो करने के लिए। क्या कोई भी क्रॉप कहीं पे भी ग्रो किया जा सकता है? एनीवेयर यू कैन ग्रो एनी काइंड ऑफ क्रॉप? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट ग्रो एनी टाइप ऑफ क्रॉप एनीवेयर। देयर आर सर्टेन कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड टू ग्रो अ सर्टेन क्रॉप। दीज आर, तो टेम्परेचर चाहिए, हर क्रॉप को अलग टेम्परेचर चाहिए, राइस को अलग, व्हीट को अलग, और कॉफी को अलग, टी को अलग, और उसके बाद रेनफॉल की कंडीशन, कोई प्लांट ज्यादा रेनफॉल में ग्रो करता है और कोई प्लांट कम रेनफॉल में ग्रो करता है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी हो गया, ह्यूमिडिटी का मतलब हुआ मॉइस्चर, वाटर वेपर, या कितना वाटर वेपर कंटेंट है एटमॉस्फेयर में, वो भी डिसाइड करेगा कि ये क्रॉप यहाँ ग्रो कर सकता है और या नहीं। एंड लास्टली सॉइल, मिट्टी, पेड़ को तो उगने के लिए मिट्टी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो मिट्टी भी अलग अलग प्रदेश की डिफरेंट टाइप की होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द सॉइल, ब्लैक, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल, different kinds of soil have different moisture content, minerals present in them. So depending on the soil, the various kind of crops are grown. तो क्या क्या कंडीशन होगी जो क्रॉप पे डिपेंड करेगा? सॉइल, टेम्परेचर, है ना, और ऑल्टीट्यूड, ठीक है, एरिया, ये सारे कंडीशंस हो गए। और क्रॉप कितने टाइप्स के होते हैं? क्रॉप मेजरली 2 टाइप्स के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सीजन दे आर ग्रोन। क्रॉप्स आर ऑफ 2 टाइप, खारिफ एंड राबी। इन दोनों में डिफरेंस पेपर में बहुत बार आ जाता है कि खारिफ और राबी क्रॉप्स में डिफरेंस बताइए। तो खारिफ क्रॉप जो होते हैं ये रेनी सीजन में ग्रो करते हैं और राबी क्रॉप विंटर सीजन में ग्रो करते हैं। इनका सीजन है जून टू सितंबर और इनका है अक्टूबर टू मार्च, ठीक है। इनको ज्यादा पानी की जरूरत है तो इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे पैडी, मेज, और सर्दियों में क्या, वीट ग्रो करता है, ठीक है। ये हो गया खारिफ और राबी क्रॉप्स में डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्रॉप मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं कि क्रॉप का मैनेजमेंट कैसे होता है। तो किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए ना बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कि हम फॉलो करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं कि हमारा क्रॉप अच्छे से ग्रो कर पाए। तो सबसे पहले है, फर्स्ट स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी अगर आपको कोई लैंड दे दिया जाए तो क्या आप उसमें डायरेक्टली खेती करना स्टार्ट कर देंगे?
ऐसा नहीं है, उसको पहले हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लूजनिंग एंड टिलिंग ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को घुमाना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, ऐसा इसलिए करना पड़ेगा ताकि उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो एयर कंटेंट है, वो इंक्रीज हो जाए। टिलिंग और रोटेटिंग ऑफ सॉइल में एयर का फ्लो अच्छे से होता है। इसके अलावा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीचे दबे हुए होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। और क्या फायदा है, न्यूट्रिशन भी बढ़ता है। तो लैंड को जब हम टिल करते हैं और उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो वो हेल्प करता है न्यूट्रिशन के लेवल को भी बढ़ाने के लिए, यानी सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है। इसमें हम प्लो का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि 2 बैल और उसके पीछे हल लगा रहता है, तो प्लोइंग करता है, यानी वो लूजनिंग और टिलिंग ऑफ सॉइल करता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सोइंग। सोइंग सिंपल इंग्लिश वर्ड है। सोइंग मतलब सीड्स को डालना। जब आपका प्रिपेयर हो गया है लैंड, तो अब आप क्या करेंगे, सीड्स को डालेंगे। सीड्स को भी तरीका होता है डालने का, उसको इक्वल डिस्टेंस पे डालते हैं, गैप करके डालते हैं, ताकि प्लांट जब ग्रो करे तो उसमें कोई उसको न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम ना हो। तो हमें सीड्स का कैसे पता चलेगा कि दे आर गुड सीड्स और बैड सीड्स, तो बहुत सीड्स आर ऑफ 2 टाइप, गुड सीड्स एंड बैड सीड्स। अब आपको एक सीड्स दे दी है और आपको बोला गया है कि आप इसको फील्ड में लगा दीजिए, बट दोनों प्रकार की सीड्स है, गुड भी है बैड भी है, और हमने सबको लगा दिया तो अल्टीमेटली क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो अच्छी सीड्स है वो तो ग्रो कर जाएंगे, बट जो बुरी सीड्स है, जो बैड सीड्स है, वो ग्रो नहीं करेंगी। तो ऐसा करते हैं, सोइंग करने से पहले हम उनको चेक कर लेते हैं कि कौन सी गुड है और कौन सी बैड। तो गुड सीड्स और बैड सीड्स दोनों को हमने पानी में डाला, तो हम देखेंगे जो बैड सीड्स होंगी वो हॉलो होंगी, खोखली होंगी अंदर से, वो नीचे बैठ जाएंगी, और जो हैवी सीड्स होंगी, जो गुड सीड्स होंगी, वो फ्लोट करेंगे। तो इसको ऐसे हम सिलेक्ट कर लेंगे गुड सीड्स को और फिर उनको सो करेंगे। तो ये प्रोसेस हो गया सोइंग का। तो अब आगे जब हमने सोइंग कर दिया, लैंड को प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद सोइंग कर दिया, तो नेक्स्ट आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये हमने बहुत बार सुन लिया है कि जब हम लैंड को प्रिपेयर करते हैं तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए प्लांट को ग्रो करने के लिए, क्रॉप को ग्रो करने के लिए तो और ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर। तो दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंट वर्ड्स क्यों है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक है, वो नेचुरली बनाया गया है, डिकम्पोज लीव्स, डिकम्पोज प्लांट से बनाया गया है, काउ डंग से बनाया गया है, तो वो नेचुरल है। Fertilizers are chemical based. They are made in factories and they are chemically developed using various kinds of chemicals. यानी बहुत तरह के केमिकल्स को यूज करके फर्टिलाइजर्स को बनाया जाता है। तो उनके एग्जांपल्स हो गए सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस, ये सारे आपके यूरिया, अमोनिया, ये सारे आपके केमिकल बेस्ड हैं और फर्टिलाइजर्स हैं। दोनों में से हम प्रेफरेंस किसको देंगे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि मैन्योर हमारे लिए ज्यादा अच्छे हैं या फर्टिलाइजर्स। ठीक है, मूविंग ऑन। इसके बाद अगला स्टेप्स आता है इरिगेशन। अब हमने मैन्योर भी ऐड कर दिया, फर्टिलाइजर भी ऐड कर दिया, अब नेक्स्ट आता है इरिगेशन। इरिगेशन सिंपल है, वाटरिंग ऑफ प्लांट्स, यानी क्रॉप को मैंने ग्रो कर दिया, अब उसको सनलाइट मिल रहा है, एयर मिल रहा है, सॉइल भी मिल रहा है, न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, बट पानी भी तो चाहिए। तो गिविंग वाटर टू क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो इनिशियली ट्रेडिशनली तो हम सिंपल मेथड यूज करते थे, रिवर से पानी ले आए, कुएं से ले आए, पंप से ले आए। दीज आर कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स एंड वेरियस सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। तो वेरियस सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या है, रिवर हो गया, लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, वेल्स हो गया, पंप्स हो गया, और इसके अलावा जो पुली चेन मेथड हो गया, पुली मेथड हो गया, मोट हो गया, ढीकली हो गया, दीज आर ट्रेडिशनल मेथड्स। बट विथ टाइम द मेथड्स हैव कंप्लीटली चेंज्ड। अब हम मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन यूज करते हैं। तो उसमें मेजरली 2 हैं, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर में होता है कि हम वेल से पाइप को जोड़ देते हैं, वो फील्ड में जाता है और उसके ऊपर एक नोजल लगा रहता है जो कि ऑन करने पर चारों तरफ पानी की बारिश करता है, शावर की तरह होता है। ठीक है, उसमें नोजल लगा रहता है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल प्लांट के लिए ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाता है। ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर का फायदा क्या है, ड्रिप सिस्टम क्या करता है, वाटर का वेस्टेज होने से रोकता है, क्योंकि प्लांट्स की जड़ों में डायरेक्टली पानी जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, इरिगेशन कर दिया,
उसके बाद रिमूवल ऑफ वीड्स। कभी कभी जब मेन प्लांट के साथ वीड्स भी ग्रो कर लेती है। वीड्स क्या होती है? अनवांटेड प्लांट्स। मेन क्रॉप के साथ जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं उनको कहते हैं वीड्स। दोज प्लांट्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड एंड हैम्पर द न्यूट्रिशन ऑफ द मेन प्लांट आर कॉल्ड वीड्स। तो वीड्स को मारने के लिए हम वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। वीडीसाइड एग्जाम्पल क्या है? 2,4-D। 2,4-D मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वीडीसाइड का। अब हमने वीडीसाइड भी डाल दिया है। नेक्स्ट क्या है? क्रॉप ग्रो करेगा और अल्टीमेटली हम क्या करेंगे? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है? हार्वेस्टिंग इज नथिंग बट कटिंग ऑफ क्रॉप्स व्हेन दे आर मैच्योर। क्रॉप को ग्रो कर लिया, अपना सीजन में फुल मैच्योर हो गए, अब हम क्या करेंगे? उनकी कटिंग करेंगे और उनको सीड्स को अलग करेंगे। तो दो मेथड्स का हम इस्तेमाल करते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग। एक होता है थ्रेशिंग और एक होता है विनोइंग। ये आपने 6th क्लास में पढ़े हुए हैं, तो आई होप आपको याद होगा। थ्रेशिंग का होता है कि सीड्स को, शैफ को ग्रेन से अलग करना, और विनोइंग में भी यही होता है, हम सीड्स को, शैफ को ग्रेन से अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड। ऐसे हिला हिला के विंड के से जो विंड हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो विंड के द्वारा मूव ऑन हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि अब हमने पूरा सीड्स भी हमें मिल गई, क्रॉप भी हमें मिल गया। अल्टीमेटली लास्ट में हम क्या करेंगे? हम करेंगे स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज कैसे करेंगे? डायरेक्टली खेत से लाएंगे और स्टोर कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं है, वैसा हमें करना भी नहीं चाहिए। क्या करेंगे? ग्रेन्स को जो हमें मिले हैं हम उनको अच्छे से क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे और फिर सनलाइट में ड्राई करेंगे। सनलाइट में ड्राई करने का रीजन क्या है? तो उसमें जितना भी मॉइस्चर होगा वो सन की रेस से एब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी जब हम किसी भी, आप घरों में भी देखते होंगे, जब आप अपने गेहूं को धोते हैं तो उसको डायरेक्टली तो नहीं रख देते हैं, धोने के बाद उसको धूप में सुखाते हैं। जब वो कंप्लीटली सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, विदाउट मॉइस्चर हो जाता है, तो हम उसको अपने डब्बों में स्टोर करते हैं। क्योंकि ये लार्ज स्केल पे बात हो रही है, तो हम किसमें स्टोर करते हैं? सिलोज या ग्रेनरीज। सिलोज या ग्रेनरीज। तो ये बात हुई कि क्रॉप प्रोडक्शन का और क्रॉप मैनेजमेंट का। तो इसके अलावा एनिमल्स को भी हम यूटिलाइज करते हैं फॉर आर फूड पर्पसेस। आपने पढ़ा हुआ है कि बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो हमें एनिमल से भी मिलते हैं, जैसे कि हनी हो गया, मिल्क हो गया, घी हो गया, है ना, ये सारे हमें एनिमल से मिलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनिमल्स को भी रियर करना पड़ेगा। रियर मतलब एनिमल्स को पालना, पोसना, उनको अच्छा हाइजीनिक फूड देना, उनको अच्छा घर देना, उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि क्रॉप क्या होते हैं। क्रॉप ये होते हैं जब हम किसी प्लांट को लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं एक ही एरिया में, तो उसको कहते हैं क्रॉप। इसके बाद हमने पढ़ा 2 टाइप के क्रॉप होते हैं, खारिफ एंड राबी। फिर हमने पढ़ा कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स विच आर फॉलोड फॉर गुड क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, इसके बहुत सारे स्टेप्स किए, अल्टीमेटली हम कहाँ पहुंचे? स्टोरेज पे। इसके अलावा हमने पढ़ा कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। तो एनिमल को ग्रो करना या रियर करना अपने फायदे के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए, उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो आज का चैप्टर यही है। अगले चैप्टर में हम नया टॉपिक लेंगे। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसको कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें।